और कलम से क्रांति। तो साथियों आप सभी को आप जानते हैं कि बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है कि आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी आनी थी उनकी लगभग 4200 वैकेंसी का सुन रहे थे कि भी 15 अप्रैल को नोटिफिकेशन आएगा, 15 से फॉर्म भरे जाएंगे। तो आज एक दिन पहले ही उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। बाबू जब भी कोई नोटिफिकेशन आए आप उसे बहुत ध्यान से सुना कीजिए, थोड़ा समय लग जाए, लेकिन अगर आपने नोटिफिकेशन को अच्छे से नहीं पढ़ा और खुद तो आप बहुत मुश्किल से पढ़ते हो तो उसके बारे में आप अच्छे से एक चीज जान लो। देखिए ये जो आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, जैसे हम लोग कांस्टेबल के पद पर जो वैकेंसी है, ये एक्चुअल में दो वैकेंसी आई है, एक कांस्टेबल की एक एसआई की। पहले हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल की बात करेंगे। इसका जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस है उसका नाम है आरपीएफ 02। तो हमेशा याद रखिएगा अब से कि जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आई है उसका जो नोटिफिकेशन नंबर है वो कितना है, 02/2024। ठीक है, इसमें ओपनिंग डेट फॉर्म भरने की तिथि, भाई किस तिथि से फॉर्म शुरू हुए, तो 15 अप्रैल से, मतलब कल से आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। पहली चीज, लास्ट डेट कब है, तो 14 मई रात 12 बजे तक आप इसका लास्ट फॉर्म भर सकते हैं। इसमें करेक्शन कब से कब तक हो सकता है, मॉडिफिकेशन कब से कब तक हो सकता है, तो 15 मई से लेकर 24 मई तक 9 दिन आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, कुछ डिटेल्स कतई नहीं बदल सकते, कुछ डिटेल्स में चेंज हो सकता है। आगे आ जाते हैं, तो 15 अप्रैल से कल से फॉर्म शुरू हुए 14 मई तक। अब इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो कांस्टेबल की वैकेंसी है उसमें क्या क्या है, उम्मीद करता हूं कि आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले तो इस वैकेंसी का नाम है कांस्टेबल लेवल 3 सीपीसी की वैकेंसी है ये, और इसका जो इनिशियल शुरुआती पे है 21,700, लेकिन जो भत्ते वगैरह लगते हैं जब आपकी ड्यूटी ट्रेन इत्यादि में लगती है तो ये काफी अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है, और जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 28 वर्ष। और ये जो वैकेंसी है ये महिला प्लस पुरुष दोनों के लिए ऑल इंडिया वैकेंसी है, महिला प्लस पुरुष दोनों के लिए ऑल इंडिया वैकेंसी है। यदि आप भारतीय नागरिक है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 28 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसमें 3 साल की छूट इंक्लूडेड है, 3 साल की छूट शामिल है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, अलग से नहीं है 3 साल की। नॉर्मल 18 से 25 होती है, अब 18 से 28। और एज जो काउंट हो रही है, एज की कट ऑफ डेट 1 जुलाई 2024 है। 1 जुलाई 2024 को 18 से कम ना हो, 28 से ज्यादा ना हो, यदि आप जनरल कैंडिडेट है। और कुल वैकेंसी कितनी है सारी आरआरबी मिलाकर, पूरी ऑल आरआरबी मिलाकर 4208। अब इसमें देख लेते हैं, जनरल के लिए 1450, शेड्यूल कास्ट के लिए 536, एसटी के लिए 268, ओबीसी के लिए 966, ईडब्ल्यूएस के लिए 357, और टोटल हो जाती है 3577, जो कि पुरुष कैंडिडेट के लिए। महिला कैंडिडेट के लिए 256, जनरल, शेड्यूल कास्ट 95, एसटी 47, ओबीसी 170, ईडब्ल्यूएस 63, टोटल 631। तो 3577 तो पुरुष के लिए और 631 वैकेंसी ये महिला के लिए, 10% वैकेंसी ये एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहती है। तो इसमें कैटेगरी वाइज भी महिला पुरुष दोनों के लिए। चलिए भैया, इसमें अब आ जाती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, केवल 10वीं पास, केवल 10th पास। लेकिन रिजल्ट कब तक आ जाना चाहिए, 14 मई 2024 तक रिजल्ट, 14 मई 2024 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट है। तो 10th क्लास, इसमें साथ ही B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, लेवल 3 पे स्केल की वैकेंसी है, 21,700 इनिशियल पे, बहुत सारे भत्ते लगकर, बहुत बढ़िया जॉब, बहुत बढ़िया तनख्वाह। अब इसके आगे बढ़ते हैं, आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई, एज का पता चल गया, एज में छूट का भी बताता हूं। भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है भैया, कहां के नागरिक होने चाहिए, भारत के नागरिक, इसका फॉर्म भरने के लिए। और 1 जुलाई 2024 को, 1 जुलाई 2024 को एज जो है आपकी, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो साथ ही 18 से 28 के बीच में होनी चाहिए। ओबीसी एससी एसटी को क्या मिली है, छूट मिली है, वो भी बताऊंगा।
नॉर्मल क्या होती थी 18 से 25 जनरल कैंडिडेट के लिए, जिनको अनारक्षित कहते हैं, लेकिन 3 साल की कोविड के कारण छूट दी गई है, तो 18 से 28 हो गई है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस हैं तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस हैं तो 2 जुलाई 1996 से पहले का जन्म ना हो, 2 जुलाई 1996 से पहले का जन्म ना हो। यदि आप ओबीसी हैं तो 2 जुलाई 1993 से पहले का जन्म ना हो, क्योंकि आपको 3 साल एक्स्ट्रा छूट मिलती है। और एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 2 जुलाई 1991 से पहले का जन्म ना हो। अच्छे से समझ लीजिएगा, अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस हैं तो आपका जन्म, महिला या पुरुष कोई भी है, 2 जुलाई 1996 से पहले का नहीं होना चाहिए। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 2 जुलाई 1993 से पहले का नहीं होना चाहिए। और यदि आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 2 जुलाई 1991 से पहले का नहीं होना चाहिए। और 1/7/2006, 1 जुलाई 2006 के बाद का किसी का जन्म ना हो, 1 जुलाई 2006 के बाद का। तो जो लोअर लिमिट है सभी के लिए वो 1 जुलाई 2006 के बाद का जन्म ना हो। 1 जुलाई को जन्म हो कोई बात नहीं है, 2 जुलाई 1996, 2 जुलाई 2006, 3 जुलाई 2006, ये सब नहीं। 1 जुलाई 2006 के बाद किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1/7/2006, वह अप्लाई नहीं कर सकता। 1 तक है, ठीक है, 1 को भी अगर आपका जन्म हुआ 1 जुलाई 2006 तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। 1 के बाद में अगर आपका जन्म हुआ है 2006, 1 जुलाई 2006 के बाद में, तब आप फॉर्म नहीं भर सकते। बाकी जनरल और ईडब्ल्यूएस 2 जुलाई 1996 से पहले के जन्म वाले नहीं भर सकते। ओबीसी में 2 जुलाई 1993 से पहले वाले नहीं भर सकते। और एससी एसटी में जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2/7/1991 से पहले है वो भी फॉर्म नहीं भर सकते। इसलिए अच्छे से इसको ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है भैया, मैंने रिलैक्सेशन भी बता दिया, क्योंकि एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को भी उनकी कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलता है। अब आ जाता है एग्जामिनेशन फी, किसका फॉर्म भरने की फीस कितनी लगेगी। देखिए, जितने कैंडिडेट हैं, केवल एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, महिला, अल्पसंख्यक और इकोनॉमिक बैकवर्ड को छोड़कर इन सबको तो 250 रुपए देने और बाकी सभी को 500 रुपए देने, बाकी सभी को 500। और यदि आप पेपर देते हो, सीबीटी में बैठते हो, तो 400 रुपए आपके रिफंड हो जाएंगे। इसलिए अकाउंट की डिटेल्स जो हो वो खुद की देना, ना कि साइबर कैफे वाले की। 500 रुपए फॉर्म की फीस है, लेकिन यदि आप कंप्यूटराइज्ड पेपर में बैठते हो, एग्जाम में बैठते हो रिटन में, तो आपके 400 रुपए जो हैं वो आपके बैंक खाते में वापस आ जाएंगे। और ये जनरल, ईडब्ल्यूएस बाकी के लिए, जो एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, महिला या अल्पसंख्यक, इनको 250 रुपए, इनके 250 के 250 वापस आ जाएंगे। ठीक है भैया, आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो फॉर्म की लास्ट डेट तक हो जानी चाहिए। यदि किसी का रिजल्ट आना है तो वो इसका फॉर्म